हाँ तो भाई यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 12 जनवरी से अनअकैडमी पे ये इंद्र नाम का एयरफोर्स XY एंड नेवी बैच कोर्स शुरू हुआ है 2021 के लिए। तो जितने भी मुझे एयरफोर्स और नेवी के कैंडिडेट देख रहे हैं जो 2021 बैच की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप भी अनअकैडमी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अनअकैडमी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी बेहतर करना शुरू कर दीजिए। और मैं आपको बता दूँ, अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद प्लस कोर्सेज बाई करके आप ये बैच कोर्स ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस बैच कोर्स में जो है टॉप लेवल के एजुकेटर्स मिलकर के आपकी तैयारी कराने वाले हैं। तो आप खुद सोचिए उसके बाद आपकी जो एयरफोर्स और नेवी की तैयारी है वो उसका लेवल क्या हो जाने वाला है। ठीक है, बाकी जो मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है। आप देख सकते हैं ये 11 जनवरी से एक वज्र नाम का एनडीए अल्टीमेट बैच कोर्स शुरू हुआ है 2021 के लिए। तो डेफिनेटली इसमें भी आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर्स यानी एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स मिलकर के आपके एनडीए की तैयारी करा रहे हैं। सो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आज ही से अनअकैडमी ज्वाइन करके अपने एनडीए की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाइए वहाँ से अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए, अपने आप को अनअकैडमी पर रजिस्टर करिए और रजिस्ट्रेशन के दौरान आप वहाँ पर एक रेफरल कोड मांगेगा, स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लीजिएगा, ताकि इन टॉप एजुकेटर्स की जो फ्री क्लासेस चलती हैं, स्पेशल क्लासेस चलती हैं, आप रेफरल कोड यूज करने के बाद वो देख पाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में भविष्य में जब कभी भी आप जो है प्लस कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको उस पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन के दौरान ये स्टैंड अप क्लासेस रेफरल कोड जरूर यूज कर लीजिएगा। सो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी एमआर और एयरफोर्स ग्रुप आई के लिए मैथमेटिक्स का स्पेशल क्लास नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना और कैसे क्या इसका कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, देखिए, माना शांत जल में स्टील वाटर, ओके, शांत जल का स्टील वाटर में नाव का वेग कितना दिया है, u किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और धारा का वेग v किलोमीटर प्रति घंटा हो। जल क्या है, शांत स्टील वाटर है। ओके, तो धारा की दिशा में नाव की गति क्या हो जाएगी, u प्लस v किलोमीटर प्रति घंटा। जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रीम फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आपका बोट जा रहा है तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, u प्लस v किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट चल रहा है, ठीक है, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, u माइनस v किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लोग थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप लोग ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जब आप लोग ट्रेन का कॉन्सेप्ट सॉल्व कर रहे थे, जब वो एक ही डायरेक्शन में जाती थी तो वहाँ पे क्या होता था, सब्ट्रैक्शन होता था, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती थी तो क्या होता था, यहाँ पे एडिशन होता था, यानी एड होता था। वहाँ पे जब किलोमीटर आपका जो स्पीड होता था वहाँ पर घटता था, यहाँ पे जुड़ता था। ठीक है, जब एक डायरेक्शन में जाती थी तब वहाँ पे घटता था और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती थी तो यहाँ पे बढ़ता था। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं है। ठीक है, जब धारा की दिशा में नाव का वेग जो होगा, जब जिस डायरेक्शन में धारा बह रहा चल रहा है उसी डायरेक्शन में अगर नाव जाएगा तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, u प्लस v हो जाएगा। अब जब धारा के अपोजिट जाएगा, जिस डायरेक्शन में मान लीजिए इस डायरेक्शन में धारा जा रहा है और नाव आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, तब यहाँ पर जो उसका वेग होगा यानी जो इसका स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, u माइनस v हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट याद रखे रहिएगा कैसे इसको यूज करना है कि जब धारा की दिशा में जो नाव का वेग होता है u प्लस v किलोमीटर प्रति घंटा होता है, और जो धारा के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में, जो जब धारा इस डायरेक्शन में चल रही है, अब हमको जाना इस डायरेक्शन में, तब आपका जो स्पीड होता है वो क्या होता है, u माइनस v किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा, देखिए क्या दिया है, माना धारा की दिशा में नाव का वेग, मान लेते हैं जो आपका जो स्ट्रीम है उसके डायरेक्शन में जो नाव का स्पीड है, जो बोट का स्पीड है वो कितना दिया है, x किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। और धारा के विपरीत नाव का वेग, और धारा के अपोजिट, स्ट्रीम के अपोजिट जो नाव का स्पीड है वो कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। तब शांत जल में नाव का वेग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाई 2, और जो धारा का वेग हो जाएगा उसमें कितना हो जाएगा, 1/2 x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप लोग ये समझिएगा। इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है शांत जल में नाव का वेग इतना दिया, धारा का वेग दे दिया है। इसमें देखिएगा, नोटिस कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे धारा का वेग दे दिया है और नाव का वेग दे दिया है। तब धारा की दिशा में देखिए, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे इस पहले वाले कॉन्सेप्ट में यही डिफरेंस है, पहला दूसरा में। यहाँ पे नाव का वेग, जो वेट का स्पीड है वो दे दिया है u किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे स्ट्रीम का भी स्पीड दे दिया है v किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बोट और स्ट्रीम का दोनों का स्पीड दे दिया है। तब पूछा है धारा की दिशा में नाव का वेग, तब कब क्या पूछा है आपका कि धारा की दिशा में स्ट्रीम के डायरेक्शन में जो
स्पीड ऑफ बोट होगा वो कितना होगा, u प्लस v किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जो धारा के विपरीत में नाव का वेग है, और यहाँ पे जब धारा के विपरीत में यानी स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जो नाव का आपका स्पीड है वो क्या है, u माइनस v किलोमीटर प्रति घंटा। बस यहाँ पे यही ध्यान देने वाली बात है, नाव का वेग और धारा का वेग दिया है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया है, धारा की दिशा में नाव का वेग, जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रीम फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रहा है, तो उसका वेग कितना दिया है, x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा का विपरीत के नाव के वेग, और मतलब जो इस बोट है उसी का अपोजिट डायरेक्शन में, जब स्ट्रीम है आपका उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब नाव चल रहा है तब उसका स्पीड दे दिया y किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया कॉन्सेप्ट कि क्या इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, इस दोनों में, ठीक है, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बस यही है भाई मेरे, कि जो नाव का वेग यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे धारा का वेग दे दिया है, और दोनों कंडीशन हम लोग धारा का अपोजिट नाव का ही स्पीड निकालना है, और यहाँ पे भी हम लोग धारा के साथ हम लोग नाव का ही स्पीड निकालना है। दोनों कंडीशन हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं। और इस कंडीशन में क्या दिया है, नाव का वेग अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन दोनों में दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शांत जल में नाव का वेग निकालने के लिए 1/2 x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और तब यहाँ पे हम लोग धारा का वेग निकालेंगे। धारा का वेग कैसे निकलेगा, 1/2 x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको तुरंत मिल जाएगा, तुरंत आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। तो बताइए धारा की डायरेक्शन में, धारा की दिशा में, जैसे कोई नदी है, इसी डायरेक्शन में वो नाव जब चल रहा है तो उस समय उसका स्पीड क्या होगा। यहाँ पे स्पीड दे दिया आपका और टाइम दे दिया, सॉरी डिस्टेंस दे दिया आपका और आपका टाइम दे दिया है। तो क्या निकालना है आपको, स्पीड निकालना है। तो स्पीड वाला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 20/1, यानी कितना हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किस में आपका आया है, ये आपका आया है धारा की डायरेक्शन में। याद रख लीजिएगा कि जिस समय धारा जिस डायरेक्शन में बह रही है उसी डायरेक्शन में उसका स्पीड कितना है, नाव की स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी डायरेक्शन में धारा के साथ नाव की स्पीड, ओके। ऐसे लिखिएगा आप लोग, धारा के साथ धारा की दिशा में नाव की गति कितना है आपका, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है, ठीक है। और दिया, और इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में धारा बढ़ी उस डायरेक्शन में नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 2 घंटे में तय करती है। यानी डिस्टेंस क्या है, वही है 20 किलोमीटर है, और टाइम कितना हो गया है, 2 घंटा। तब बताइए धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, जो धारा का अपोजिट डायरेक्शन में जो उसका स्पीड होगा वो कितना होगा, 20/2, यानी कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए आप लोगों ने 2 चीज़ निकाल लिया कि धारा की दिशा में नाव की गति कितनी आई है आपका, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अपोजिट डायरेक्शन में आपका नाव की गति कितनी आई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए अभी आपको क्या निकालना है, शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। तो आपको यहाँ पे मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया था, धारा की दिशा में नाव का वेग कितना आपका आया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत नाव का वेग कितना आया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। निकालना क्या है, शांत जल में नाव का वेग। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/2 x प्लस वाई, यानी 1/2 x कितना दिया 20 प्लस वाई कितना दिया 10, कितना होगा 20 10 30/2, यानी कितना हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा, शांत जल में नाव का वेग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अ मैन रोज अ बोट 80 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स डाउन स्ट्रीम। एक व्यक्ति धारा की दिशा में नाव से 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने घंटे में, 4 घंटे में कितना दूरी तय करता है, 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और धारा की प्रतिकूल दिशा में 12 घंटे में वापस आता है। कितने समय में वापस आता है, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में 12 घंटे में वापस आता है, ठीक है। 4 घंटे में 18 किलोमीटर चलता है और फिर 12 घंटे में वापस आता है। तो धारा की गति ज्ञात करो। क्या निकालना है, धारा की गति यहाँ निकालना है। यहाँ पर नहीं निकालना है कि शांत जली में नाव की गति बताओ, वो नहीं निकालना है। यहाँ पर निकालना धारा का डायरेक्शन क्या है, धारा की स्पीड क्या है, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे सबसे पहले आप लोग, तो देखिए क्या करेंगे, जैसे कि मैंने ऊपर वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया सेम प्रोसेस पे लगेगा, लेकिन उसका कुछ और कॉन्सेप्ट यूज होगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को।
देखिए धारा की दिशा में नाव को कितना समय लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है 18 किलोमीटर जाने में। तो धारा की दिशा में आपको नाव की स्पीड कितनी होगी, सॉरी आदमी की स्पीड कितनी होगी, नाव नहीं है सॉरी, यहाँ पे क्या है आपका व्यक्ति है, ठीक है। व्यक्ति की स्पीड, जो व्यक्ति की गति है वो धारा की दिशा में कितना होगा, ये आप पहले आप निकालेंगे। पहले देखिए वो 4 घंटे में कितना जा रहा है, 18 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड और क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 18/4 यानी 2 दूनी 4, 2 9 18 यानी 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो जाएगा धारा की दिशा में आदमी की गति, ठीक है। जो जिस डायरेक्शन में धारा बह रहा है उस डायरेक्शन में जो आदमी उसका गति कितना हो जाएगा, 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब बताइए, अब 12 घंटे में वापस आता है, ठीक है, 12 घंटे में वापस आता है तो उसी दूरी, उतना ही दूरी तय करेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि हाँ अब 18 से 20 हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। उतनी ही दूरी वो कितना समय में आता है, 12 घंटे में वापस आता है। किसके अपोजिट, धारा के अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में जब वो चलता है, जब वो वापस रिटर्न, मान लीजिए आप कभी तैरने जाते हैं, आप कभी तैरने जाते ही होंगे, आपके गांव में या शहर में कहीं पे भी नदी होता होगा या पोखरा होता होगा, ठीक है। जब आप लोग तैरने जाते होंगे, पोखरे में तो नहीं उतना धारा होता है, लेकिन आपका नदी में, नहर में, इसमें धारा होता है। तो जिस डायरेक्शन में आप धारा बह रहा होता है उस डायरेक्शन में आप जल्दी से पहुंच जाते हैं, लेकिन जब अपोजिट आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोगों ने कभी ये तो रियलाइज़ किया ही होगा, ठीक है। तो उसे इसी तरह मान लीजिए धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जब वो आता है तो 12 घंटे का समय लेता है, तब उसकी अब स्पीड क्या होगी, उस आदमी की स्पीड क्या होगी, पहले ये निकालेंगे। तो डिस्टेंस मेरा कितना है, उतना ही है, 18 किलोमीटर ही है, और टाइम क्या हो गया, बढ़ गया, यानी 12 हो गया। ये क्या है, धारा के अपोजिट, धारा के अपोजिट में आदमी की स्पीड हो जाएगी 70 का 18, 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको दो चीज़ मिल गया, क्या मिल गया, जब वो धारा के साथ में तैरता है यानी जाता है, तैरेगा ही ना, धारा के साथ जब वो आदमी जाता है तो उसका स्पीड है 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जब धारा का अपोजिट वो आदमी आता है तब उसका स्पीड है 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा क्या है, धारा की गति पूछा है, क्या पूछा है, धारा की गति पूछा है, धारा इस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, क्या पूछा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है, आपका कितना होगा। अब ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए धारा की गति पूछा था, इस क्वेश्चन में आपका पूछा था जल में, शांत जल में नाव की गति, इस क्वेश्चन में ये पूछा था। अब देखिए ये आपका कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट देखिए, सेम चीज़ पहले वाला कॉन्सेप्ट यूज हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे क्या पूछा था, शांत जल में नाव का वेग पूछा था। नाव की जगह यहाँ पे आदमी है मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या पूछा, धारा का वेग पूछा था। हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, धारा के वेग वाला 1/2 x - y। क्या दिया है, धारा की दिशा में आदमी का वेग कितना आया है, 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। और धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जो आदमी का स्पीड है वो कितना आया है, 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही ना है आपका। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपका धारा का वेग पूछा है, तो धारा का वेग बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 9/2 - 3/2, ठीक है। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये आपको हो जाएगा 3 3 6/2 यानी 2 3 6 यानी 3/2। इसमें जब घटाएंगे तो 6/2 बचेगा। आप इसको सॉल्व, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, आपका कितना आएगा, 3 आएगा। 3/2 कितना हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, बी है। बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बस आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। 4 घंटा लगा 18 किलोमीटर जाने में, स्पीड निकालो कि भाई साहब, मेरे भाई साहब, जब तुम गए धारा के साथ गए तो तुम्हारी स्पीड इतनी थी, और जब वो वापस आए इसके बाद जब धारा के विपरीत आए तो तुम्हारी स्पीड इतनी हो गई, ठीक है। तब तो तुम्हारा ज़्यादा टाइम लग गया। तो डिस्टेंस अपन टाइम को तो फार्मूला याद होगा मेरे भाई। तो उसको क्या करना है, वही वाला कॉन्सेप्ट, x - y कर दो, दोनों को क्या कर दो, x - y कर दो। जब भी देखो, जब भी धारा की गति पूछे तो दोनों को घटा दो, यानी जो भी स्पीड आया था उन दोनों को घटा दो। और जब भी शांत जल में नाव की गति पूछे तो जो भी स्पीड हो उसको क्या कर दो, ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। बस यही रूल है। ओके, सिंपल से बस यही कॉन्सेप्ट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, शांत जल में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। कितने स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर। अ मैन कैन रो बोट एट 5 km/h in still water if the velocity of current is 1 km/h and it takes 1 hour to row to a place and come back, how far is the place। ध्यान सुनिएगा,
शांत जल में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बोट चला सकता है। यदि स्ट्रीम की स्पीड यानी धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, कितना हो, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो वह 1 घंटे में किस स्थान पर जाकर आ जाता है, किसी स्थान पर जाकर आ जाता है, तो वह स्थान कितनी दूर है। क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको यही आपको सोचना है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको सोचना है। शांत जल में उसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर है। अब बताइए एक धारा की गति कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर। ये आपका है शांत जल में उस व्यक्ति की स्पीड, नाव की स्पीड, और धारा की गति कितनी है आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किस स्थान पर जाता भी है और वापस भी आ जाता है, यानी जाने का और आने का दोनों का पूरा टाइम कितना है, 1 घंटा है, ठीक है, जाने का भी और आने का। किसी देखिएगा, ध्यान सुनिए, देखिएगा यहाँ पे, तो वह 1 घंटे में किसी स्थान पर जाकर आ जाता है, यानी चला भी जाता है और आ भी जाता है 1 ही घंटा में। तो पूछा कि वह स्थान यहाँ से कितनी दूर है, दूरी तो टोटल जो ऐड करना पड़ेगा ना। अब बताइए शांत जल में आपका कितना दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की गति कितना दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति कितनी दी है आपकी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट में दिखाता हूँ, आप लोग देखिएगा, ध्यान से एक बार देख लीजिए। यहाँ पे नाव की गति दी है शांत जल में, और धारा की गति दी हुई है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, शांत जल में दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, समझ में आया। और जो धारा का वेग कितना दिया है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक समझ में आया। उस क्वेश्चन से रिलेट कर रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट को क्यों मैं बार बार यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ आपको, कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि आप कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो देखिए शांत जल में जो आपका स्पीड है वो कितना दिया है, 5 किलोमीटर पर आवर, एंड जो धारा का वेग है, जो धारा का स्पीड है वो कितना दिया है, 1 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ से देखिएगा धारा की दिशा में नाव का वेग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो धारा की दिशा में जो व्यक्ति है, जो नाव चला रहा है, उसका वेग स्पीड कितना हो जाएगा, u प्लस भी कितना हो जाएगा, 5 + 1 यानी 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और धारा का अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, उसका स्पीड 5 - 1 यानी कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। इसे मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या दे दिया है, धारा के आप डायरेक्शन में आपका स्पीड कितना दे दिया है, 6 किलोमीटर पर आवर निकल गया आपका, और धारा का अपोजिट डायरेक्शन में आपका निकल गया 6 किलोमीटर पर आवर, आपका उस बोट का स्पीड निकल गया, ठीक है। अब बताइए 1 घंटा में वो किस स्थान पर जाकर आ जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं वो डिस्टेंस, मान लीजिए नदी है, यहाँ से वो जाता है फिर वापस आ जाता है 1 घंटा में। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, 1 घंटा में वो कितना, इस समय कितने समय में वो ये दूरी कवर किया, फिर कितने समय में वो इतना आया। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस d है, ठीक है, d/6 आपका आ गया, प्लस d/4 आ गया। समझ आया मैंने कैसे किया। आने और जाने का समय ना 1 घंटा है, तो दोनों का समय बराबर, यानी दोनों का जो समय है इसके 1 घंटे के बराबर होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार और समझिए। देखिए जैसे कि ये नदी है, ठीक है, ये एक नाव जब चलता है इसके साथ इसी डायरेक्शन में, जब जिस डायरेक्शन में वो उसका स्ट्रीम फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में जब चलता है, तब ये मान लेते हैं इसका डिस्टेंस d है, ठीक है, डिस्टेंस तो उतना ही होगा ना, d मान लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा d/6, जब वो टाइम, कब का टाइम है, t1 मान लो, ये t1 टाइम जब ये धारा के साथ जाता है, ठीक है, तब उसका t1 टाइम लगता है। और जब वो धारा के साथ आता है, धारा के अपोजिट में आता है, जब वो धारा के विपरीत जब वो चलता है, तब उसका t2 टाइम मान लो क्या हो जाएगा, d/4। d क्या है, डिस्टेंस, और 4 क्या है आपका स्पीड, यानी दूरी बट्टे 4, समय बराबर दूरी बट्टे 4। और t1 + t2 क्या दिया है, 1 आवर दिया, क्या दिया है, 1 आवर। वो 1 घंटे में किसी स्थान पर जाकर आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखो d/6 + d/4 कर दो, यानी जो t1 और t2 वो कितने के बराबर आ रहा है, 1 घंटे के बराबर है। जो दोनों का आने जाने का समय है वो कितना है, 1 घंटा है। तो जाने का समय t1 d/6 और t2 d/4 बराबर कितना दिया, 1 दिया। अब यहाँ तक आपको समझ में आया। अब उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो d/6 + d/4 बराबर 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना आएगा, इसका आएगा आपका 2d, ठीक है, प्लस 3d बाई आपका इसका 12 आएगा, 5d, 12 d बराबर क्या हो जाएगा, 12/5, यानी 5 दूना 10 और 5 चौको 20, यानी 2.4 किलोमीटर पर, डी बराबर कितना आ गया आपका,
डी बराबर आ गया 2.4 किलोमीटर। डी बराबर कितना आ गया आपका 2.4 किलोमीटर। वह स्थान उस स्थान से कितना दूर है 2.4 किलोमीटर दूर है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सी है। सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा घुमावदार कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको समझ में आया होगा। तो आपको मैक्सिमम करके जो ऊपर वाले 2 क्वेश्चन की मैंने कराए हैं उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। इतना घुमा के आपको नहीं देगा, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम कम रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ऐसा नहीं है क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो इससे छोटा सा क्वेश्चन आएगा आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शांत जल में एक मोटर बोट की स्पीड, ठीक है, शांत जल में एक मोटर बोट की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करता है, तो वह इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में कितनी देर में तय करेगा। ठीक है, स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 45 किलोमीटर पर आवर इफ द मोटर बोट ट्रेवल्स 80 किलोमीटर अलॉन्ग द स्ट्रीम इन 1 आवर 20 मिनट्स, देन द टाइम टेकन बाई इट टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम विल बी। ओके, तो आपको यही कह रहा है कि शांत जल में एक मोटर बोट की स्पीड कितनी दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, और मोटर बोट की द्वारा धारा की दिशा में कितनी स्पीड है उसकी, कितना किलोमीटर जा रहा है 80 किलोमीटर जा रहा है, और कितना जा रहा है आपका कितने टाइम में 1 घंटा 20 मिनट में। तो वह इतनी दूरी धारा के अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिकूल दिशा में कितनी दूरी में तय करेगा। ध्यान दीजिएगा, जब वो मोटर बोट धारा की दिशा में मतलब जब जिस डायरेक्शन में धारा बह रहा है उस डायरेक्शन में आपका उसका कितना स्पीड होगा, पहले ये निकालिए। तो कितना स्पीड दिया है, सॉरी डिस्टेंस कितना दिया आपका 80 किलोमीटर दिया, और टाइम कितना दिया 1 घंटा 20 मिनट। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4 बराबर क्या होता है 2 बट्टे समय। समय कितना दिया 1 घंटा प्लस 20 मिनट को हम लोग क्या करते हैं चेंज करते हैं आवर में, तो 20/60, 20 1/3, ये क्या हो जाएगा 80, 1 प्लस 1/3 यानी 80 गुणे 3/4 या 20, यानी क्या हो जाएगा 20×3 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा धारा की डायरेक्शन में उसकी क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो धारा के जिस डायरेक्शन में धारा बह रहा है उसका स्पीड कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। अब क्या पूछा है दूसरी धारा के उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में कितनी देर में तय करेगा। तो क्या पूछा कि जब वो यही दूरी 80 किलोमीटर की दूरी जब वो धारा के अपोजिट डायरेक्शन से आएगा तो कितना समय में तय करेगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे स्पीड निकालेंगे कि धारा के अपोजिट में इसका स्पीड कितना होगा, यही आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। देखिए, तो जब हम लोग धारा की जैसे जब हम लोग ये कितना दिया x + y दिया ना, x + y दिया ना 60 किलोमीटर पर आवर, धारा के डायरेक्शन में क्या होता है x + y होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो धारा की दिशा में क्या दिया है x + y दिया है, और x - y निकालना है आपको कि धारा का अपोजिट डायरेक्शन में कितना होगा। तो धारा के अब शांत जल में कितना दिया आपका, शांत जल में कितना दिया आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आइए आप लोग, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, शांत जल में आपका स्पीड दे दिया है, कितना दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है, और धारा की दिशा में नाव का वेग कितना दे दिया u + v कितना दे दिया आपका 60 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। तो धारा के विपरीत दिशा में u - v पूछ रहा है। ठीक है, तो u - v पूछ रहा है, और u + v कितना दे दिया आपका 60 किलोमीटर दे दिया है। तो u - v पूछ रहा है आपका कितना होगा। ठीक है, और u आपका कितना दे दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो u मान लीजिए आपका दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो v बराबर क्या हो जाएगा 60 - 45 यानी कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है आपका v बराबर क्या धारा का गति। तो v बराबर क्या हो जाएगा धारा की गति निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। ठीक है, तो v बराबर क्या हो गया आपका धारा की गति हो गया, u + v धारा के दिशा में नाव की गति उस आदमी की गति, और u - v आपका क्या होता है आपका होता है u - v धारा के विपरीत नाव का गति। अब देखिए यहाँ से आपको u बराबर ध्यान से समझिएगा, आपका क्या आया था 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या था शांत जल में उस आदमी का वेग था। ठीक है, स्पीड इतना ही था। ठीक है, और धारा की दिशा में नाव का वेग कितना आया आपका आया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से u दे दिया आपका। ठीक है, और u + v दिया है, धारा के डायरेक्शन में जो वेग है वो इतना दिया ना, तो u + v हुआ ही आपका u दे दिया है। तो u बराबर क्या हो गया आपका 45 + v बराबर 60, यानी v बराबर क्या हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका क्या हो गया वेग जो धारा का वेग है वो कितना है v किलोमीटर प्रति घंटा। तो v कितना है आपका आया
15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या पूछा उस क्वेश्चन में? उस क्वेश्चन में यही पूछा था धारा के विपरीत नाव का वेग क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे, u कितना दिया आपका 45 और धारा का वेग कितना है आपका v 15, 45 माइनस 15 कर दोगे कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए इस क्वेश्चन में आपका ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। तो आपका यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में कितने स्पीड से जा रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या निकालना है, कितनी देर में तय करेगा, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, दूरी कितना दिया 80 और टाइम कितना दिया 30, कैंसिल कर दो, 8/3 घंटा। अब 8/3 घंटा आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको किस में लिखना है, आपको लिखना है आपको मिनट में, ठीक है। तो 8/3 को क्या निकल करते हैं हम लोग, मिनट में चेंज करते हैं। तो 8/3 को हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका हो जाएगा 20, 20 बटे क्या होता है 160, 160 मिनट में कितना घंटा हो जाएगा, 60 दूना 20 यानी 2 घंटा 40 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपल सा मैं बस आपको कॉन्सेप्ट बताया था, उसी कॉन्सेप्ट को बस देखिए, वही जो 4 कॉन्सेप्ट है ना उसी से आपको हर क्वेश्चन लग जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में एक और मैं बढ़िया तरीके से एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोग, मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। जैसे कि मान लीजिए शांत जल में जो दिया है उसका वेट जो स्पीड वो कितना दिया है, वो दिया है आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यू मान लेते हैं, यू आपका दिया है 45, जैसे कि हम लोग कॉन्सेप्ट में यू माने हैं, ठीक है। अब देखिए मोटर की धारा की दिशा में उसका जो स्पीड वो कितना दिया है, u + v जब हम लोग निकाले थे कितना आया था 60 किलोमीटर पर आवर आया था, ठीक है। ये आपका होता है जिस डायरेक्शन में, जब डायरेक्शन नाव की गति धारा के डायरेक्शन में। अब दूसरा निकालेंगे नाव की गति धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी u माइनस भी कितना होगा ये निकालना पहले। तो सबसे पहले भी क्या है आपका, भी है धारा की गति, तो धारा की गति निकाल लेते हैं, भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग u + v = 60 लिखेंगे, u = 45 रखेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर आपका आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो u माइनस भी कितना हो जाएगा, u माइनस हो जाएगा 45 माइनस 15, ये हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा के अपोजिट डायरेक्शन में नाव का वेग कितना हो गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब बताओ धारा के अपोजिट डायरेक्शन में उसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूरी कितनी है 80 किलोमीटर। तो समय निकालना ही लोग यहाँ से, दूरी बट्टे 4, 80/30 कर दो, आ गया आपका 2 घंटा 40 मिनट। इजी क्वेश्चन है, अगर आपको पहले से सब कुछ कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप लोग तुरंत कर लेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप लोग खोजते रह जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आता इसका मैं 2 क्लास और रखूँगा कि आपको बोट और एंड स्ट्रीम से जितने भी क्वेश्चन आए आप लोग अच्छे से कर लें, ठीक है। ये आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है, जबकि इतनी दूरी वह धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करता है। तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। अभी भी मैंने पहला क्वेश्चन आपको इसी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट था, मैंने पहला क्वेश्चन यही कराया था, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार और कराता हूँ। देखिए धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप लोग धारा की दिशा में उसकी स्पीड निकाल लो। तब जब नाव धारा की दिशा में जब चलती है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, या 20/2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ स्पीड, यस बराबर 20/2, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी क्या हो जाएगा 10, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जबकि इतनी दूरी वो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में आपको जब आता है तो कितना लगता है, 5 घंटा लगता है। तो दूरी बट्टे समय, ठीक है, तो 5, 4 बराबर दूरी बट्टे समय, आपका क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये आपका आ गया धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, और ये धारा के डायरेक्शन में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अपोजिट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की गति क्या हो जाती है, 1/2 x + y। याद है फॉर्मूला, अभी भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जब शांत जल में निकालना होता है धारा की गति, नाव की गति निकालना तो 1/2 x + y निकालते हैं, और जब धारा की गति निकालना होगा तब निकालते हैं 1/2 x - y, ठीक है। तो देखिए धारा की दिशा में उसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अपोजिट डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की गति कितनी हो जाएगी, 1/2 x + y, यानी 10 × 4 = 14, 14/2, यानी 2 × 7 = 14, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए धारा की दिशा में नाव की गति कितनी दी हुई है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल नाव की गति कितनी दी हुई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो शांत जल में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए
अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। क्या बताया था कि देखिए इसमें क्या दिया, धारा की दिशा में नाव की गति कितनी दी है, 12 किलोमीटर। धारा की दिशा में क्या दिया है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ ना कुछ खास दम नहीं है, आराम से देखना। अब धारा का अपोजिट में क्या दिया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो भाई मेरे यहाँ से शांत जल में नाव की गति निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, निकल जाएगी। क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, 1/2 x + y। शांत जल में नाव की गति इन स्टील वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 x + y, 12 8 20, 20/2 क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो गया, आपका स्पीड हो गया शांत जल में बोट का, ठीक है। बोट का स्पीड शांत जल में कितना हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ स्पीड कितना आ गया आपका, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूरी कितना दिया आपका, 24 किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बट्टे 4। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे 4, यानी 24/10 हो जाएगा, यानी 2.4 आवर्स हो जाएगा। 2.4 आवर्स जब डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 2.4 आवर्स। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि इस क्वेश्चन में कुछ खास सब नहीं था। धारा की गति दी थी, नाव की गति दी थी डायरेक्ट डायरेक्शन में, और नाव की गति अपोजिट धारा के डायरेक्शन में दिया था। नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा और डायरेक्ट डायरेक्शन में दिया था 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग क्या किए थे, शांत जल में डायरेक्शन निकाल, नाव की गति निकाल लिए थे। उसके बाद हम लोग क्या किए, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाकर हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ अ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर, ठीक है। शांत जल में नाव की गति कितनी दी हुई है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है। तथा धारा की गति जो द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज कितना, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। यदि नाव 3 घंटा में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाता है, 3 घंटा में चला भी जाता है और वापस भी आ जाता है, तो दूरी की याद करें। मैंने अभी एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने एक क्वेश्चन अभी करा दिया है, सेम कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ करना नहीं है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए शांत जल में नाव की गति कितनी दी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति कितनी दी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये बताइए, आप लोग ये बताइएगा, तो धारा की गति कितना दिया, 3, और ना शांत जल में कितना दिया, 5। तो नाव की स्पीड, कॉन्सेप्ट मैं लगा रहा हूँ, सेकंड वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, पहला और सेकंड दोनों मिला के लगा रहा हूँ। नाव की गति इन सेम डायरेक्शन विथ स्ट्रीम, धारा की दिशा में जो नाव की गति कितनी हो जाएगी, 5 + 3 8। ये समझ में आया, कहाँ से मैंने किया, पहला कॉन्सेप्ट याद रखो मेरे भाई, अभी दिखा रहा हूँ, देखो कहाँ रहा, ये रहा, देखिए। माना शांत जल में नाव का वेग दिया है, ठीक है, शांत जल में उस बोट का वेग दिया है और धारा का भी वेग दिया है। तो धारा की दिशा में नाव का वेग और धारा का अपोजिट नाव का वेग, ये निकालना है आपको, ठीक है। ये देखो, ये रहा, देखो शांत जल में नाव की गति कितना दिया हुआ, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के डायरेक्शन में नाव की गति कितना हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अपोजिट में कितना हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव 3 घंटा में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाता है, तो दूरी की याद करें। तो नाव जाने में और फिर वापस आने में कितना समय लगता है, 3 घंटा। तो पूछ रहा है डिस्टेंस क्या होगा। अभी भी मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि जाने में मान लेते हैं डी डिस्टेंस तय किया था, ये भी डी ही तय करेगा। तो इसका टाइम T1 और T2, तो T1 + T2 बराबर कितना दिया आपका, T बराबर कितना दिया, 3 आवर। टोटल टाइम कितना दिया, 3 आवर। तो हम लोग पहले T1 निकालेंगे, तो T1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड डी आपका डिस्टेंस है, स्पीड कितना दिया, 8 किलोमीटर। जब धारा के साथ जब चलेगा तो उसका स्पीड कितना आया था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब धारा के अपोजिट चलेगा तो उसका स्पीड आया था 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब धारा के साथ चलेगा तो T1 टाइम लगेगा, तब उसका टाइम कितना हो जाएगा, D/8 आवर्स, ठीक है। और देखो जब T2 जब धारा के अपोजिट आएगा तब उसका क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, यानी दोनों जोड़ने पर कितना आ रहा है, 3 आवर आ रहा है। तो D/8 + D/2 बराबर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब देखो D प्लस इसका एलसीएम 4 यानी 8 आ जाएगा, 4 इसका एलसीएम 8 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 चौको 8, 4D/8 प्लस बराबर 3, 8 3 का 24, ये हो जाएगा 5D। 5D बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ से D बराबर आपका क्या है, डिस्टेंस है, यह निकल जाएगा 24/5, 5 चौको 20, 5 × 40, 4.8 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया। बस क्या करना था, शांत जल में नाव की गति दी हुई थी, धारा की गति दी हुई थी, बस हम लोग धारा के साथ
नाव की स्पीड निकालेंगे 8 किलोमीटर और धारा के अपोजिट हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर। और जब दोनों का आने जाने का समय 3 घंटा है तो दोनों का T1 निकालेंगे, T1/T2 यानी D/8 + D/2 बराबर 3, यानी D बराबर आपके यहाँ से आ जाएगा 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये रहा आपके लिए आज का क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, या बोट कवर्स 12 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, एक नाव 3 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी एंड 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर, तथा धारा के अपोजिट डायरेक्शन में 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में। वाइल इट कवर्स 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6.5 आवर्स, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द करेंट। कह रहा है एक नाव 3 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी के धारा के प्रतिकूल तथा 18 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में तय करती है। ठीक है, जबकि यह 6.5 घंटे में 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 24 किलोमीटर धारा के दिशा में तय करती है। तो धारा की गति ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। मैं कुछ दिन से इजी क्वेश्चन दे रहा था तो बहुत लोग कमेंट करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने लोग सॉल्व करके कमेंट करते हैं। सबका मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इसको सॉल्यूशन करने का मेथड भी बता सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा करे, या तो डायरेक्ट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। मैं इस क्वेश्चन का नंबरिंग कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। आप लोग इसका ऑप्शन जब आप लोग लिखेंगे तो आपका 8 का A, 8 का B, चाहे 8 का डायरेक्ट आप लोग आंसर लिख दिएगा 1.5, चाहे 1, चाहे 2 या 2.5, जो भी इसका आंसर है वो आप लोग वो आंसर ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए मैं इंग्लिश वाला भी दिखा देता हूँ, इंग्लिश वाला भी ले लीजिए आप चाहें तो, इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट चाहें तो ये ले लें। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। चलिए, तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।